बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। एक बहुत ही प्यारे दिन के साथ अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हुए भाई आज हम घर से निकले और हमने सोचा पहले कॉफ़ी ली जाए। खाना शाना तो हम वैसे खा के आए थे अपने घर से, क्योंकि हम ज़्यादातर घर से ही खा के जाते हैं और घर से ही लेकर आते हैं। लेकिन कभी कभी कॉफ़ी पीने का दिल करता है तो फिर बच्चे कहते हैं मामा कुछ पिज़्ज़ा शीज़ा उसके साथ हल्का फुल्का ले लेते हैं। खैर यहाँ पिज़्ज़ा लेना भी आसान बात नहीं है, हलाल चीज़ों को देखना पड़ता है, वेजिटेरियन लेना पड़ता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ से पिज़्ज़ा मिला और हमने अपनी कॉफ़ी ली और यहाँ से चलते बने। लेकिन खैर मौसम बहुत प्यारा था आज, सूरज भी था, धूप भी थी और बड़ा अच्छा मौसम था। अब यहाँ पे देखें मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों को फ्री खाना दिया जा रहा है। मैंने कहा हो ना हो ये कोई मुसलमान बंदा होगा क्योंकि हम मुसलमानों को माशाल्लाह बहुत अच्छी आते हैं ना, हम लोगों को खाना खिलाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आज हमने हाइट पार्क आना था लेकिन मेरे ख्याल से हम हाइट पार्क ही आए हैं बिल्कुल। और हम लोग इधर आए, आज भी बच्चों ने साइकिलिंग करनी थी क्योंकि मौसम अभी तो बहुत अच्छा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मौसम जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगा, बहुत ठंड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन खैर हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों ने तो साइकिल ली और मेरी उस वक्त की हमेशा से स्कूटी और ये छोटी सी ट्वीटी उस वक्त की हुसैन ने आगे साइकिल के लगा ली थी और हुसैन ने कहा उस आप बेफिक्र है ना, मैं इसको पूरा पार्क का विज़िट करवाऊँगा। अब उस वक्त परेशान थी कि मेरी ट्वीटी तो चली गई, मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊँ। लेकिन मैंने कहा उस वक्त भाई को जाने दो बेटा, वो भाई तो आगे निकल गया लेकिन उस वक्त पीछे रह गई। उस वक्त हमारे साथ साथ ही आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चल रहे थे। एक्चुअली जब हम लोग घर से निकलते हैं ना तो शाम हो जाती है मसला सिर्फ ये नहीं है कि शाम हो जाती है, मसला ये है कि मुझे खाना बनाना पड़ता है और खाना खा कर ही हम घर से निकलते हैं। हमें यहाँ आए हुए 3 साल हो गए और 3 साल में हमें इतनी आदत हो गई है घर का खाना खाने की कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम पाकिस्तानियों को आदत है ना, हम अकेले कुछ भी नहीं खा सकते। तो जब मैं पाकिस्तान से आई तो मुझे आदत थी सबके साथ मिलकर खाने की। मैं चलते चलते भी पूछती थी किसी से, किसी ने कुछ खाना है तो मैं दे देती थी। तो जब यहाँ आई तो काशिफ़ ने मुझे मना किया कि यहाँ पे आपने इस तरह नहीं करना, यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ डाइट्स होती हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैंने यहाँ सोचा कि मैं यहाँ बर्ड्स को खाना खिलाऊँ, तो पता चला कि यहाँ हम अपनी वाली डाइट बर्ड्स को नहीं दे सकते। यार कितने मसले ना कसम से। वॉक करती जा रही थी, देखती जा रही थी और सोच रही थी कि बर्ड्स को कुछ खिलाऊं। खैर जब पुलिस की गाड़ी देखो ना तो वैसे ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं ये नो टिकट ही लगाने आ जाए या पकड़ने आ जाए, भाई आप बर्ड्स को खाना क्यों डाल रहे हैं। खैर ये ऐसी बात नहीं थी, यहाँ पे पुलिस इसलिए थी कि यहाँ कोई प्रोटेस्ट हो रहा था आई थिंक। लेकिन बहरहाल हम आगे गए तो देखा बहुत अच्छा सा मौसम, ठंडी हवा चली है, लोग बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब माशाल्लाह बैठे हुए इंजॉय कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे मुस्लिम बड़े नज़र आते हैं भाई सेंट्रल लंदन में, शायद मुझे नज़र आते हैं या सबको ही आते होंगे। चलें अगर आपको नज़र आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे और फ़लस्तीन का एक फ़्लैग मुझे नज़र आया तो मुझे लगा कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है। खैर ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था यहाँ। खैर वहाँ से हम निकले और हम आगे की तरफ गए, लेकिन मेरा दिल कर रहा था थोड़ी देर और खड़ी होके यहाँ पर सुनूं ये लोग क्या क्या रहे हैं। समझ तो मुझे कुछ आ नहीं रही थी वैसे। खैर हम लोग आगे की तरफ चले क्योंकि बच्चों ने साइकिलिंग करनी थी और बच्चों ने रोला डाला हुआ था कि मामा प्लीज़ यहाँ से निकलें और चलें। मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों की ज़्यादा माननी पड़ती है, क्योंकि असल इंसान की खुशी इसी में होती है, जहाँ बच्चे खुश वहाँ माँ बाप खुश। खैर मैं इन बच्चों की वजह से मैं फिर थोड़ा सा आगे आई, मैंने देखा कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जब हम उदास होते थे या हम तंग आ जाते थे घर रह रह के, तो फिर या तो हम मम्मी के घर चले जाते थे या अम्मी लोग हमारे घर आ जाते थे या किसी दोस्त के घर चले जाते थे या कोई दोस्त हमारे घर आ जाता था। तो इसी तरह लाइफ चलती थी और बड़ा अच्छा लगता था। सब मिल बैठ कर खाना खाते थे, सब मिल बैठ कर बातें करते थे, कुछ पुरानी यादें, कुछ नई बातें।
और बच्चे भी ना अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते थे, अपने कज़न से, अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहब्बत करने वाले रिश्तों से, मामू, खाला, चाचा, फूफो, ये तमाम रिश्ते बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं, तो इनसे बहुत कुछ सीखते थे। अब यहाँ तन्हाई है, सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, तो कभी सेहत ना भी इजाज़त देना तो बच्चों की वजह से बाहर आना ही पड़ता है। खैर अपना दिल भी यहाँ बहुत उदास रहता है, दिल करता है कि बस कहीं बाहर निकल जाएं, घर में ज़्यादा देर ना रहें, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। खैर हम बाहर आ जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी ज़रा फ्रेश फील करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मेरी उसफा बहुत उदास हो रही थी क्योंकि यहाँ सब साइकिलिंग कर रहे थे और उसफा कह रही थी कि मामा बाबा किधर हैं, भाई किधर हैं, तो मैं भी बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा वो थोड़ी सी वॉक करते हैं, मैं इसे इधर ले आई और यहाँ पर ये मैंने कुछ देखा, यहाँ सामने जी हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का घर भी है, लेकिन खैर उस साइड पे मैं नहीं गई, तो मैं इधर ही घुमा रही थी उसफा को और इसके बाबा और भाइयों को ढूंढ रहे थे। पता तो मुझे था वो लोग कहाँ हैं, लेकिन ये था कि मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं वॉक भी कर लूँ क्योंकि मैं बैठ के थक भी गई थी बहुत ज़्यादा। खैर हम लोग यहाँ रुके और अभी हम ज़ेब्रा क्रॉस पे रुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिग्नल है, तो सिग्नल जैसे ही खुला और हम दोनों ने रोड क्रॉस किया मज़े की बात बताऊँ, हम वापस पार्क की तरफ ही आ रहे हैं क्योंकि मैंने उसफा से कहा, उसफा देखो बात सुनो बेटा, बाबा खुद ही आ जाएंगे, हम लोग फजूल में उठ के वहाँ नहीं जाते क्योंकि मुझे यहाँ रास्ते भी भूल जाते हैं, मुझे तो पाकिस्तान में भूल जाते थे रास्ते। हुसैन मेरे पास आया और मैंने हुसैन को कहा बेटा मुझे यहाँ पे फिर लेके जा खैर मैं फिर यहाँ पर आ गई। पता नहीं कभी कभी बहुत ज़्यादा हजूम अच्छा लगता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा उदासी, लेकिन आज जैसे मौसम अच्छा था तो मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोग, और मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रही थी। मूड इतना ज़्यादा अजीब हो जाता है कभी मौसम को देखकर कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, लेकिन खैर आज तो बहुत अच्छा मौसम था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इस मौसम को तो भाई बहुत ज़रूरी था एंजॉय करना, क्योंकि अब अगले 7-8 महीने हम लोगों ने बारिश में ही गुजारने हैं, तो इस वजह से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं आजकल। हमने कहा थोड़ी सी वॉक करते हैं और उसके बाबा को भी ढूंढते हैं, बाबा और जैन पता नहीं किधर गए हुए थे। खैर किधर नहीं गए हुए थे, वो लोग भी साइकिल की चक्कर में ही थे। और ये बहुत प्यारा सीन था, यहाँ पर शाम होने वाली थी और हम लोग हाइड पार्क के आसपास घूम रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे सब कोई अपना आराम सुकून से बैठा हुआ, कोई वॉक कर रहा है, सब अपने अपने जहाँ जहाँ जाना था वहाँ जा रहे हैं। ये रेड बसेस इतनी प्यारी लगती हैं ना, कसम से इनको देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है रोड क्रॉस करना यहाँ बहुत ईजी है, आपने बस सिग्नल पे खड़ा होना है, गाड़ियाँ खुद ही रुक जाती हैं आराम से। खैर मेरी उसफा ने बहुत एंजॉय किया, अभी थोड़ी थोड़ी ना थक गई थी स्कूटी चला चला के, कहती मामा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आओ थोड़ा सा और घूमते हैं, फिर हमने घर ही जाना है और रेस्ट ही करना है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मौसम है और ये सूरज डूबने का मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। पता है इस तरह इस्लामाबाद के चिनार पार्क में ऐसा अक्सर हम लोग वॉक कर रहे होते थे और शाम का वक्त हो जाता था, बिल्कुल ऐसा ही सीन लगता था। बच्चे तो साइकिलों को देखकर पागल ही हो जाते हैं कसम से, और मेरा दिल कर रहा था बस मैं कहीं बैठ जाऊं, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा चलते चलते। यहाँ बहुत चलना पड़ता है भाई, गाड़ी एक साइड पे खड़ी कर दो और बस फिर वॉक ही वॉक है। यहाँ मैंने देखा एक स्टॉल लगा हुआ था और स्टॉल में बहुत खूबसूरत छोटे छोटे परफ्यूम थे। असल में इन्हें परफ्यूम नहीं कहते, इन्हें कुछ और कहते हैं, सॉरी इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये बहुत खूबसूरत खुशबुएँ थी, मक्का और मदीना जैसी खुशबुएँ इन अंकल के आसपास से आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने इनसे इन सब चीज़ों के रेट पूछे, ठीक रेट थे, मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि बहुत महंगे रेट्स थे, बहुत अच्छे स्टॉल में और बहुत ही अच्छी आपको चीज़ें मिल रही थी। और ये बता रहे थे कि कुछ चीज़ें मदीना से लेकर आए हैं खुशबुएँ और कुछ हम पता नहीं एक और कौन सा कंट्री था वहाँ से। बहरहाल बच्चों ने कहा कि मामा थोड़ी सी और साइकिलिंग करनी है, फिर उसके बाद घर जाएंगे। मैंने सोचा अच्छा बेटा चलो ठीक है।
अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे ना जो खुद करते हैं वो कहते हैं मामा आप भी करें क्योंकि मैं इन्हें किस्से सुनाती रहती हूँ ना अपने बचपन के कि भाई हम तो ये करते थे वो करते थे, तो उनको लगता है कि अभी भी मेरा बचपन है। तो बच्चे कहते हैं मामा जैसे आप पहले करती थी ना अब हमारे साथ भी वैसे ही रहें। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि जब मैं इनकी बात मान लेती हूँ उसके बाद मैं थोड़ी सी बीमार हो जाती हूँ। जैन हुसैन तो ज़िद्दी पकड़ लेते हैं कभी कभी, नहीं नहीं मामा आप भी करें प्लीज़, आप भी हमारे साथ साइकिल चलाएं, मामा आप भी हमारे साथ रनिंग करें। खैर मैं कभी कभी चला भी लेती हूँ। और ये देखें उस्वा मैडम अब हुसैन भाई की साइकिल के आगे बैठी हुई हैं और इतना एंजॉय कर रही थी ना उस्वा। मामा भी क्या करें, फिर सुननी पड़ती है बच्चों की। मैंने कहा अच्छा बेटा फिर ठीक है मैं भी साइकिल चलाती हूँ, आप लोग यहाँ बैठें। खैर फिर मैंने कहा मेरी वीडियो ज़रूर बनाना, मैं साइकिल चला रही हूँ। इतना अच्छा मौसम था, इतनी प्यारी शाम थी। यहाँ पर अगस्त और सितंबर का मौसम बहुत खूबसूरत होता है। अभी तो यहाँ बारिश नहीं हो रही वरना अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो जाती है। अच्छा मेरी उस्वा बड़ी खुश थी, उस्वा का दिल था कि मामा के साथ भी साइकिल पे आगे बैठूं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मामा खुद भी गिरेंगी और आपको भी गिराएंगी बेटा। बस अब शाम हो रही थी और हमने वापसी का सफ़र घर की तरफ करना था। बच्चों सैन से तो मैंने कहा कि सैन बेटा आप हमारे साथ साथ साइकिल चलाओ, अब स्टैंड पे लगाओ। जैन बड़ा खुश हुआ, कह रहा मामा इस तरह साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और वैसे मुझे भी इसकी वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा था। बस अब हम वापसी के सफ़र की तरफ थे और घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ भी सेंट्रल लंदन से गुजर कर ही घर जाना था। और इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ। पता है शुरू में यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबकी दुआओं से, सबके जितनी मेरी दोस्तें हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, सब ने मुझे समझाया नहीं जी जहाँ आप रहें वहाँ खुश रहें। तो मैंने सोचा सही बात है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है जो हम यहाँ पर आए हैं। तो अब यही चीज़ें अच्छी लगने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे, ढेरों दुआओं के साथ। आप हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।